जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। ओआरओपी रिवीजन यानी कि थर्ड ओआरओपी जो कि 1 जुलाई 2024 से होना था लागू, वहाँ 4 सितंबर 2024 को आ चुका है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टेबल नंबर 7 में सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कुछ कुछ की पेंशन में कमी भी दर्ज की गई है और ज़्यादातर की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। किसी किसी की पेंशन में कोई भी अंतर नहीं आया है, यानी कि पहले जैसे उनको पेंशन मिल रही थी जितनी, वही 5 साल बाद भी उतनी ही पेंशन मिल रही है। हालांकि आपने इतने दिनों यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं 4 सितंबर से आज तक आपने देख लिए होंगे वीडियो इससे संबंधित, लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ पर हम लोग दोनों टेबलों के माध्यम से, जो टेबल नंबर 7 है 2019 का और 2024 का, हर रैंक में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है टेबल के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 यानी कि ओआरओपी 2 में सिपाही रैंक एक्स ग्रुप जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की थी, उनकी जो पेंशन उस समय थी 20,607 रुपये थी और सिपाही वाई ग्रुप उनकी पेंशन थी 18,807 रुपये। सिपाही रैंक ओआरओपी थर्ड के अंतर्गत एक्स ग्रुप 15 साल जिन्होंने कम से कम सर्विस की है, उनकी जो पेंशन है अभी हो चुकी है 22,125 रुपये और वाई ग्रुप के सिपाही की पेंशन हो चुकी है 20,325 रुपये। तो यहाँ पर जो 2019 और 2024 यानी कि ओआरओपी 2 से लेकर ओआरओपी थर्ड में जो सिपाही रैंक एक्स ग्रुप में जो बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज की गई है 1,518 रुपये की दर्ज की गई है और वाई ग्रुप की जो सिपाही है उनकी भी पेंशन में 1,518 रुपये, यानी कि सेम बढ़ोतरी यहाँ पर दोनों ग्रुपों में दर्ज की गई है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रैंक जो कि ऑनरी नायक रैंक है और ओआरओपी 2 के तहत जिन्होंने भी ऑनरी नायक 17 साल कम से कम सर्विस की है, उनकी जो पेंशन थी उस समय 20,607 रुपये थी एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप के ऑनरी नायक की पेंशन थी 18,807 रुपये। तो ओआरओपी थर्ड में यानी कि 2024 जो कि अभी जारी किया गया है, ऑनरी नायक एक्स ग्रुप जिन्होंने कि कम से कम 17 साल सर्विस की है, उनकी जो भी पेंशन हो गई है 22,263 रुपये। वाई ग्रुप के ऑनरी नायक की पेंशन हो गई है 20,463 रुपये। तो यहाँ पर जो भी ऑनरी नायक हैं उनकी जो एक्स ग्रुप के नायक हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 1,656 रुपये और वाई ग्रुप के नायक की जो पेंशन है ऑनरी नायक उनकी भी पेंशन में सेम 1,656 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। दोनों में जो बढ़ोतरी है सेम दर्ज की गई है। अभी नेक्स्ट जो रैंक है नायक टीएस ओआरओपी 2 में उनकी जो पेंशन थी 22 साल जिन्होंने सर्विस की है, एक्स ग्रुप 23,560 रुपये और वाई ग्रुप की टीएस नायक की पेंशन थी 21,244 रुपये। नायक टीएस ओआरओपी थर्ड के तहत जिन्होंने कि 22 साल सर्विस की है, उनकी अभी जो पेंशन हो गई है एक्स ग्रुप की 27,585 रुपये और वाई ग्रुप की टीएस नायक की पेंशन हो गई है 23,569 रुपये। तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। नायक एक्स ग्रुप उनकी जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 4,025 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज की गई है। उसी तरह से नायक वाई ग्रुप उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है टोटल 2,325 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई। अभी जो नेक्स्ट रैंक है हवलदार रैंक है जिन्होंने कि 24 साल सर्विस की है ओआरओपी 2 के तहत, उनकी जो पेंशन थी एक्स ग्रुप के हवलदार की 26,260 रुपये और वाई ग्रुप के हवलदार की जो पेंशन थी 22,257 रुपये। अभी ओआरओपी थर्ड के तहत यानी कि 2024 में हवलदार रैंक जिन्होंने कम से कम 24 साल सर्विस की है, उनकी जो पेंशन है एक्स ग्रुप के हवलदार की पेंशन हो गई है 27,935 रुपये और वाई ग्रुप के हवलदार की पेंशन जो हो गई है अभी 24,700
₹63। तो यहाँ पर जो हवलदार की पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक्स ग्रुप के हवलदार की पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है टोटल ₹1675 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वायु ग्रुप के हवलदार की पेंशन में ₹2506 की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। डिफरेंसेस हैं दोनों ग्रुपों के पेंशन में बढ़ोतरी का। नेक्स्ट रैंक है ऑनरी नायक सूबेदार, जिन्होंने कि कम से कम 26 साल सर्विस की है। OROP 2 के तहत यानी 2019 में एक्स ग्रुप के ऑनरी नायक सूबेदार को जो पेंशन मिल रही थी 26,260 रुपये मिल रही थी, और वाई ग्रुप के ऑनरी नायक सूबेदार की जो पेंशन थी ये थी यहाँ पर 23,750 रुपये। और अभी जानते हैं 2024 यानी कि OROP 3 में ऑनरी नायक सूबेदार की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई है। ऑनरी नायक सूबेदार जिन्होंने 26 साल सर्विस की है OROP 3 के तहत यानी कि 2024 में जो उनकी पेंशन है एक्स ग्रुप के ऑनरी नायक सूबेदार की पेंशन अभी हो गई है 30,050 रुपये, और वाई ग्रुप के ऑनरी नायक सूबेदार की पेंशन हो गई है 26,738 रुपये। तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है ऑनरी नायक सूबेदार एक्स ग्रुप 3,790 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और वाई ग्रुप के जो ऑनरी नायक सूबेदार हैं उनकी पेंशन में 3,980 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट रैंक है नायक सूबेदार OROP 2 के तहत एक्स ग्रुप के जो भी नायक सूबेदार थे जिन्होंने कि 26 साल कम से कम सर्विस की है, पेंशन मिल रही थी उस समय 28,550 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वाई ग्रुप के जो भी नायक सूबेदार हैं उनकी जो पेंशन थी 24,825 रुपये में थी OROP 2 के तहत। अभी जान लेते हैं OROP 3 के तहत उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यह OROP 3 के तहत नायक सूबेदार एक्स ग्रुप उनकी जो पेंशन अभी हो गई है 31,675 रुपये हो गई है, और वाई ग्रुप के नायक सूबेदार की पेंशन हो गई है 26,900 रुपये। तो यहाँ पर सीधा जो एक्स ग्रुप के नायक सूबेदार हैं उनकी पेंशन में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 3,125 रुपये की, और वाई ग्रुप के जो भी नायक सूबेदार हैं उनकी जो पेंशन में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 2,075 रुपये की टोटल यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार एंड इक्विवेलेंट OROP 2 के तहत यानी कि 2019 में एक्स ग्रुप के नायक सूबेदार को जिन्होंने कि कम से कम 28 साल सर्विस की है उनको पेंशन मिल रही थी 35,500 रुपये, और वाई ग्रुप के सूबेदार को पेंशन मिल रही थी 29,700 रुपये। अभी OROP 3 में सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक 2024 के तहत एक्स ग्रुप के सूबेदार की जो पेंशन है वो हो गई है जिन्होंने कि 28 साल सर्विस की है 34,225 रुपये, और वाई ग्रुप के सूबेदार की पेंशन हो गई है 30,175 रुपये। दोस्तों तो यहाँ पर जो भी एक्स ग्रुप के सूबेदार हैं उनकी पेंशन में यहाँ पे कमी आई है -1,325 रुपये, यानी कि उनकी पेंशन यहाँ पर कम हो गई है 1,325 रुपये, और वाई ग्रुप के जो भी सूबेदार हैं उसमें डिफरेंसेज आ गया है 475 रुपये की, यानी उनकी जो पेंशन है 475 रुपये की मात्र बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो एक्स ग्रुप के सूबेदार हैं उनकी पेंशन 1,325 रुपये 2019 OROP 2 के मुकाबले यहाँ पर कम हो गई है। अभी नेक्स्ट रैंक है सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट OROP 2 के तहत यानी कि 2019 में जिन्होंने कम से कम 32 साल सर्विस की है। एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर की जो पेंशन थी उस समय 39,925 रुपये थी, और वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर की पेंशन 33,400 रुपये थी। अभी तो OROP 3 के तहत यानी कि 2024 में सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट साहब की जो पेंशन है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है 32 साल जिन्होंने सर्विस की है। एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर की पेंशन हो गई है 40,600 रुपये, और वाई ग्रुप के सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट साहब की पेंशन 34,575 रुपये यहाँ पर दर्ज की गई है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के जो सूबेदार मेजर्स हैं उनकी पेंशन में यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूबेदार मेजर साहब का जो पेंशन है OROP 2 के मुकाबले OROP 3 में 675 रुपये की यहाँ पर टोटल मात्र बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से
वायु ग्रुप के जो सुविधा मेजर हैं उनकी पेंशन में 1175 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी नेक्स्ट जो रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, दोनों रैंकों की यहाँ पे बात करेंगे। 2019 यानी कि OROP 2 के तहत उनकी जो पेंशन थी कितनी थी। ऑनरी लेफ्टिनेंट जिन्होंने कम से कम 28 साल सर्विस की है, उनकी जो पेंशन थी 40,925 रुपये थी। और ऑनरी कैप्टन साहब, उनकी जो पेंशन थी 40,925 रुपये यहाँ पे दर्ज की गई थी। अभी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन साहब 2024 के तहत यानी कि OROP 3 में ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की जो पेंशन है वहाँ हो गई है 40,750 रुपये। और इसमें डिफरेंस आया दोस्तों, यहाँ पर ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की जो पेंशन है 2019 के मुकाबले 175 रुपये यहाँ पर कम हो गई है। उसी तरह से ऑनरी कैप्टन साहब की जो पेंशन है वहाँ हो गई है 42,500 रुपये। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 1,575 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है ऑनरी कैप्टन साहब की पेंशन में। लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की जो पेंशन है वहाँ 175 रुपये कम हो गई है। नेक्स्ट रैंक भी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन साहब है, जिन्होंने कि कम से कम 30 साल उन्होंने सर्विस की है। उनकी पेंशन की यहाँ पे बात करें तो 2019 यानी कि OROP 2 के तहत उनकी जो पेंशन यहाँ पे थी, ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब को 41,200 रुपये पेंशन मिल रही थी और ऑनरी कैप्टन साहब को जो है 42,500 रुपये पेंशन मिल रही थी, जिन्होंने कि 30 साल सर्विस की है। और 2019 यानी कि OROP 2 के तहत तो ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब और ऑनरी कैप्टन साहब 2024 के तहत जो उनकी पेंशन है, जिन्होंने कि 30 साल कम से कम सर्विस की है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब को जहां 2019 में 41,200 रुपये पेंशन मिल रही थी, तो सेम उनको 2024 में भी 41,200 रुपये पेंशन मिल रही है। और ऑनरी कैप्टन साहब, उनको भी 2019 में 42,500 रुपये पेंशन मिल रही थी और सेम 2024 में भी 42,500 रुपये उनको पेंशन दी गई है। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है 2019 से 2024 में कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं आया है, कोई बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज नहीं की गई है 5 साल के बाद भी। तो दोस्तों ये था OROP 3 जो कि 4 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। और OROP 2 हो या OROP 3, इन दोनों में बहुत कमियां नज़र आई हैं। अभी OROP का असली मकसद जो था, पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको नए पेंशनर्स के बराबर पेंशन देना था, लेकिन यहाँ पे तो कहीं कहीं पे पेंशन घट रही है। तो इसमें जो कमियां हैं उनको सरकार को सुधारना होगा। बड़ी विडंबना है कि पेंशन बढ़नी चाहिए लेकिन घट रही है। इसका मतलब क्या है कि सेना में सैलरी घट रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। बहुत बड़ी कमियां हैं ये कि 5 साल के बाद भी पेंशन बढ़ने के बजाय घटती हुई नज़र आए। तो इससे आप क्या कहेंगे। आज के इतना ही, जय हिंद।